दोस्तों, इंटरनेट के ज़माने में आजकल जानकारियों की इतनी बाढ़ है कि पता ही नहीं चलता कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत। डायबिटीज़ को लेकर अक्सर कई तरह के दावे किया जाता है। कहा जाता है कि दालचीनी, ग्रीन टी या कॉफ़ी से डायबिटीज़ का अंत हो जाता है, लेकिन इस बात पर कितनी सच्चाई है? अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक, यूट्यूब देखते होंगे तो आपको हमेशा इन माध्यमों में तरह तरह की बीमारियों और इनके इलाज के बारे में बातें सुनने को मिलती होंगी। सोशल मीडिया पर हेल्थ को लेकर इतनी तरह की जानकारियां मिलती है कि इसमें यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या गलत है और क्या सही। जिन लोगों के पास तार्किक क्षमता है उन्हें हर वीडियो की बातें सच्ची लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई में बढ़ा चढ़ाकर बातें पेश की जाती है। इन दिनों दावा किया जाता है कि डार्क चॉकलेट, दालचीनी, कॉफ़ी और ग्रीन टी का सेवन करने से ब्लड शुगर कम हो जाता है, लेकिन इस बारे में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं अपोलो अस्पताल में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया चतुर्वेदी से। डॉक्टर रिया चतुर्वेदी ने बताया कि चाहे दालचीनी हो या ग्रीन टी, इसमें प्लांट माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी पॉलीफिनॉल होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होता है। इससे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने की क्षमता है। जैसे करेला में पॉलीफिनॉल होता है, जिसके बारे में स्टडी भी की गई है। यह भी पाया गया है कि इससे ब्लड शुगर कम होता है। कुछ अध्ययनों में कहा गया है कि पॉलीफिनॉल इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन को तेज करता है। हालांकि यह अध्ययन लेबोरेटरी पर आधारित है, इंसानों पर नहीं हुआ है, इसलिए पक्के तौर पर हम यह नहीं कह सकते हैं। इससे शुगर लेवल कम होता है। वही सिर्फ एक चीज़ को या कुछ चीज़ों को डाइट में शामिल कर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए डायबिटीज़ मरीजों को शुगर कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल डाइट चार्ट का ज़रूरत होता है। डॉक्टर रिया चतुर्वेदी ने बताया कि हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है, जिसमें जीन और पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को करेला डायबिटीज़ में फिट कर गया तो ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति में करेला ब्लड शुगर को घटा देगा। कौन सी चीज़ किस व्यक्ति में कितनी फिट होगी, यह उसके जीवन, लाइफ स्टाइल और शरीर पर निर्भर कर पाता है। पॉलीफेनॉल के अलावा हल्दी में पाए जाने वाला करक्यूमिन, अंगूर, मूंगफली और जामुन में पाए जाने वाला रेस्वेराट्रोल, प्याज में पाए जाने वाला क्वेरसेटीन, कोको और ग्रीन टी में पाए जाने वाला कैटेचिन से भी मोटापा और शुगर लेवल कम हो सकता है, लेकिन रिसर्च में यह पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। ऐसे में इन चीज़ों में यकीन रहने के बजाय लाइफस्टाइल और खान पान को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए समग्र रणनीति अपनाने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले मोटापे को कम करना होता है। इसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों को शामिल करना और सिगरेट, शराब और मीठा पर लगाम लगाना सबसे बेहतर ऑप्शन है। वही अनहेल्दी फूड से बचना भी ज़रूरी है। ऐसे में पेशेवर डॉक्टर की सलाह से डायबिटीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर की सलाह, कुछ हमारी जुबानी। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को सुन कर के ज़रूर इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।